अपना दृष्टि बदल लिया जाए तो समाज ही बदल जाएगा। मेरा कहना है कि जब आप गीता का स्वाध्याय शुरू करेंगे, गीता बहुत लोगों के मुँह से आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग, लेकिन उसका चिंतन का मैंने देखा है कि कम लोग कर पाते हैं। लेकिन गीता सुनते रहने से भी उसका लाभ मिलता है। गीता का महात्मा है, यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा हुआ है। मैं भी सोचता हूँ कि उसका गीता का कुछ अलग से करूँ, लेकिन जो समझा है छोटा छोटा पॉइंट वो यही कि कण कण में प्रभु हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं इस तरीके से देखता हूँ, जो गीता में भगवान ने कई बार कहा है कि मैं सब कुछ में हूँ। एक विभूति योग है, उसमें 10वां अध्याय, उसमें प्रभु कहते हैं कि आयुध में मैं वज्र हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, असुरों में मैं बलि हूँ, मतलब सब कुछ प्रभु ही हैं। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो मेरा कहना है कि सब कुछ प्रभु ही हैं। हर एक, चाहे वो छोटा सा पौधा हो, चाहे कुछ भी है, वो तो मतलब निर्जीव वज्र और ये आयुध जो है वो निर्जीव है, उसमें भी है। तो इस कारण जब ये भाव, लेकिन ये सुनने से ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे जब आप उसका चिंतन मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब भगवान बोल रहे हैं इसका मतलब सब कुछ में है, तो फिर आपका कोई दुश्मन होगा ही नहीं। कोई है इसका मतलब पिछले कुछ अपने हमारे उसके साथ गलत रहे होंगे, तो फिर जब ये भाव आ जाएगा कि अनंतों जन्मों में हमने कितनों का कत्ल किया, कितनों का क्या किया नहीं पता, मतलब आप सोचिए। और बहुत सारे लोगों का आप ये देखिएगा कि इस जन्म में लड़ाई झगड़ा, और ये बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम किसी को मैं नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे आपको उससे लोग मिल जाएंगे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखते हैं। मैं पिछले 10 साल से उस तरह का, तो बहुत सारी चीज़ों से मैं सीखता रहा हूँ और अभी भी सीखता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा यही करते करते जीवन बीतता है। तो अब तरीका ये है कि क्षमा मांगा जाए और प्रार्थना की जाए कि हे बाबा भोलेनाथ, कृपया हमें क्षमा करें जितनी भी गलतियां हैं, अनंतों जन्मों की जो भी गलतियां हैं। अपराध सहस्त्रानि कृंते हृषम में दासो अयमिति मां मतम क्षमस्व परमेश्वर। अपने परिवार में लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, आपस में विचार तो छोड़ दिए, आपस में दुश्मनी होती है। तो मुझे तो यही लगता है कई बार कि पिछले कुछ अलग अलग अनंतों जन्मों में कौन कितना मित्र रहा, कितना शत्रु रहा नहीं पता, लेकिन कुछ जन्मों के शत्रुओं को एक जगह मिला दिया गया। जो मैं देखता हूँ, जो समझता हूँ, उसी बात में आस पड़ोस में भी आपके कुछ दुश्मन आ गए, कुछ बहुत मित्र भी आ गए, लेकिन कई मित्र भी ऐसे हुए जो कि बाद में दुश्मनी साध लिया और कारण कुछ नहीं समझ में आता। कारण आप सोचते रहते हैं क्या हुआ होगा, कारण पता नहीं चलता। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो कि कनेक्ट होती रहती हैं, वो बेसिकली ऑरा में वो एनर्जी आकर के। और इसका एक एग्जांपल 2-3 टाइम का, लेकिन शॉर्टेज होता है, अदरवाइज तो चर्चा तो बहुत की जा सकती है। एक तो जो कण कण में प्रभु हैं उसकी चर्चा जो मैं कर रहा था, उसका एग्जांपल जो मैंने समझा है मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रहलाद का जन्म हुआ हिरण्यकशिपु के घर में, राक्षस के घर में, और वो पिता के विरोधी, वो कहते थे कि भाई तुम मेरी पूजा करो, वो भगवान विष्णु की पूजा करने लग गए। तो जब 2-4 साल के थे, 5 साल के थे, तभी से उसको मारने का प्रयास किया गया। तमाम बहुत सारी घटनाएं, वो होलिका दहन वाली कहानी पता होगी आपको, और भी बहुत सारी कहानियाँ, पहाड़ पर से फेंका गया, तमाम बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रभु का वो सतयुग था। अभी हम लोग प्रभु से बात नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, लेकिन कभी कभी प्रभु कुछ कुछ घटनाएं सुनते हैं कि आया, कुछ ऐसा हुआ, प्रभु आए और कुछ कर दिए। ऐसी अभी भी जैसे जो दुर्घटना हुई विमान वाला, उसमें एक सज्जन बच गए, एक मैडम फ्लाइट ही नहीं चढ़ पाई। तो अभी भी चमत्कार होता रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते। भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी, और एक चतुर्युग क्या है, मोटा मोटी लगभग 50-60 लाख साल, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम है, 50-60 लाख साल या 70 लाख साल मान के चलिए। कलयुग की आयु 4,44,000, उसका लगभग दुगना द्वापर, उससे दुगना लगभग त्रेता, सतयुग सबसे ज़्यादा। तो सतयुग में आयु लोगों की लाखों साल होती थी, द्वापर में हजारों साल होने लगे, फिर धीरे धीरे मतलब वो ड्यूरेशन कम होता गया। कलयुग में अभी 100 साल का, 125 साल के भी लोग हैं, 70 साल, 60, 70 साल, 80 साल के आसपास की आयु लगभग। तो
ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1000 चतुर्युगी की बात कही गई, तो ब्रह्मा जी अमर नहीं है। तो घटना क्या है मैं वो बताता हूँ। हिरण्यकशिपु समाधि में रहे, पूरा कांपने लगा, पूरा ब्रह्मांड ये होने लग गया। तो फिर ब्रह्मा जी आए, और हो तो रहा था कि भाई देवता मना कर रहे थे जाएंगे प्रभु, तो वो तो अमर होने का वरदान मांगेगा और 50 नहीं कितनी शक्ति मांगेगा, पूरी सृष्टि में वो हाहाकार उसकी करा रहे हैं। तो फिर मजबूरी हुई, 80 लोगों के रुकने लग गए उसकी तपस्या से। तब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि हाँ वत्स मांगो वर। उसने कहा कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मेरी आयु भी 100 साल, उनकी आयु भी 100 साल है, लेकिन उनके एक दिन में 1000 चतुर्युगी है। और कहा जाता है कि ये 10वें ब्रह्मा है, 9 ब्रह्मा खत्म हो चुके हैं, 10वें ब्रह्मा है। तो उन्होंने कहा कि मैं ही अमर नहीं हूँ, मेरी भी आयु है और वो 100 साल पूरी होगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो उसको लगा हिरण्यकशिपु को कि ये तो ठीक है ये बात। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं ज़मीन पे नहीं मरूँ, मैं आदमी से नहीं मरूँ, मैं जानवर से नहीं मरूँ। तो ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते गए, मतलब कोई जीव जो पैदा हुआ है उससे नहीं मरूँ, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना हवा में ना ज़मीन पे ना घर में ना बाहर, ना आदमी मारे ना कुछ कोई हथियार से भी नहीं। तो हर एक चीज़ में ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु। आप सोचिए तो तो आप सोचिए कि जब उसकी, और हाँ आपके बनाए हुए महीनों में, मतलब ब्रह्मा जी ने ही सब कुछ सृष्टि रचा है, तो आपके बनाए हुए जो जीव हैं वो कोई भी नहीं मुझे मार पाए, ठीक है। आपके बनाए हुए महीनों में नहीं मैं मर सकूं, ठीक है। तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से तो उसने सब कुछ कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए, मतलब ना आदमी न पशु न दैत्य न अस्त्र न शस्त्र न दिन न रात न घर न बाहर न हवा में न ज़मीन पे, और न ब्रह्मा जी के बनाए हुए महीनों में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो फिर हर एक चीज़ में तथास्तु तथास्तु होता हुआ, तो फिर जब उसके जब अति हुआ, जब प्रहलाद ने कहा कि वो तो हर जगह है, कण कण में है, हर एक जगह, तो उसने कहा क्या इस खंभे में है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो उसने अपने तलवार को निकाल के खंभा तोड़ा और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और उस समय गोधली की बेला थी, वो महीना अलग था, मतलब वो अलग से भगवान ने बनाया उसको, अधिक मास पुरुषोत्तम मास बेसिकली बोला गया। उसके पहले वो नहीं होता था, आप सोचिए। तो ये जो 2.5 साल पे पुरुषोत्तम मास, अभी अगले साल अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। तो ये भगवान विष्णु का बनाया हुआ विशेष माह है, महीना है। तो उस ब्रह्मा जी के बनाए हुए महीनों में डेथ नहीं हुआ, न हवा में, न मतलब उसको गोधली वेला, सूर्य भगवान डूब रहे थे उस समय, डूबने के पहले, उस समय एकदम डूबते हुए के समय का गोधली वेला। इसी कारण कहते हैं गोधली वेला में कुछ खास नहीं करना चाहिए, उसमें जितना आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जो आप आध्यात्मिक चीज़ें कर सकते हैं कर। तो उसको अपने जांघों पे रखा, घर के द्वार पे, और नाखून से, तो वो ब्रह्मा जी के बनाए हुए जीव नहीं थे, वो दिन था नहीं, वो रात नहीं था, घर से बाहर नहीं था, हवा में नहीं था। तो मतलब, तो हम लोग कुछ भी कितना दिमाग लगा लें, हम लोग बहुत सारा कुछ दिमाग, लेकिन होना वही है जो होगा। तो इस कारण मेरा ही कहना है कि मन को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारे जो अनंत जीवन में जो हमने किया है अच्छा खराब, वो हमारे साथ होगा। हमने बहुत सारे दुश्मन बनाए, बहुत सारे मित्र बनाए, वो सब चीज़ें होंगी। वो पूरा का पूरा एक जन्म में हो जाए तो वो भी कठिन हो जाएगा। तो उसके कुछ चीज़ें हमें हमारे साथ, वो उनकी ब्लेसिंग होती है, क्या देना है, क्या इसके साथ करना है, वो उस आत्मा के साथ वो सब जन्म के समय ही, प्रारब्ध जन्म के पहले ही वो सब चीज़ें बेसिकली बन जाती हैं। तो इसका परेशान नहीं होने से, मतलब ये कहानी बताने का मेरा मेन उद्देश्य कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ठीक है, स्वाभाविक है, तुरंत होते हैं, लेकिन तुरंत मन को पकड़ना चाहिए कि नहीं ठीक है ऐसा तो होगा, लेकिन उसमें हम अपने आप को कैसे मन को संयमित कर सकें, तो ध्यान से होगा, वो प्रार्थना से होगा,
वो मंत्रों के जाप से होगा। वो आपकी आभा की क्षमता, चुंबकीय शक्ति जब विस्तृत होने लगेगा तो भी आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। वो ताली, श्री राम जयराम के साथ ताली का जो मैं कहता हूँ, वो बेसिकली हुई है आपका मैग्नेटिक फील्ड एनर्जाइज होने लगे। प्राणायाम के अभ्यास से होगा। तो फिर इससे करना पड़ेगा।